आज बात होने वाली है जिस इंसान के बारे में 1960s में उस इंसान का खौफ था ही इतना कि जो वो लेटर लिख के भेज देता था वही सब न्यूज़पेपर अपने फ्रंट पेजेस पे छाप देते थे। उसके मुताबिक उसने आज तक 37 लोगों की जान ली है, जिसमें से सिर्फ पुलिस 5 को पकड़ पाई है। और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने उसको फेस टू फेस देखा है, उससे बातें भी करी है, पर तब भी आज तक पुलिस को ये नहीं पता कि वो इंसान कौन था, कहाँ से आया था। और उसका तो मुझे नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं, उसकी पहचान के लिए सिर्फ ये बनाना ही काफ़ी है। तो आज हम बात करेंगे ज़ोडियाक किलर के बारे में। तो फर्स्ट टाइम दिसंबर 28, 1968 में जब दो लोग डेविड और बेटी अपनी गाड़ी में एक रिवर के कॉर्नर में बैठे हुए थे, तब इस ज़ोडियाक किलर ने अपना पहला मर्डर करा। उन दोनों को बोला कि गाड़ी से बाहर निकलो, और जैसे ही वो लोग गाड़ी से बाहर निकले, ज़ोडियाक किलर ने एक 9 मिलीमीटर की गन निकाली और सेकेंड इंसिडेंट हमारे पिछले इंसिडेंट से थोड़ा सा पास में ही ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क, जहाँ पर डार्लिन और माइकल अपनी गाड़ी में एक पार्किंग लॉट में बैठे हुए थे, जब एक इंसान आया और उसने उनके ऊपर गोलियां चलाई, फिर चाकुओं से हमला करा, उसके बाद चला गया और फिर दोबारा वापस आया और दोबारा गोलियों से हमला करा और फिर वहाँ से गया। जब तक वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँची तो डार्लिन तो मर चुकी थी, पर माइकल जिसने सरवाइव करा उसने बताया कि इनके ऊपर हमला किसने करा था। उसने उस इंसान का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से दिया: यंग वाइट मेल, 26 से 30 इयर्स की एज के बीच में, थोड़ी हैवी बिल्ड, थोड़े करली बाल और बड़ा फेस। और ये इंसिडेंट हुआ जुलाई 4, 1969। पर वही सिर्फ एक इन्फो नहीं थी ज़ोडियाक किलर के बारे में। उस दिन ज़ोडियाक किलर ने खुद फ़ोन करके बताया कि उसने इन लोगों का मर्डर करा है और इससे पहले वाले मर्डर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब ये जो कॉल आई थी, ये तो पहली बार था जब इस किलर ने पुलिस वालों से बात करने की कोशिश करी। इसके बाद उसने जो अपना नेक्स्ट लेटर लिखा, वो पुलिस के साथ साथ सारे के सारे न्यूज़पेपर्स को लिखा, और उस लेटर के अंदर उसने अपने बारे में काफ़ी कुछ लिखा और सबको एक धमकी दी कि अगर उसका ये लेटर और उसके साथ साथ 3 अलग अलग क्रिप्टिक कोड जो कि उसने अलग अलग न्यूज़पेपर्स को भेजे थे, वो उन सारे न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेजेस पर नहीं छपे, तो वो लोगों को मारने की स्प्री पे फिर से निकल पड़ेगा। इस किलर ने बोला कि जब ये कोड डिक्रिप्ट हो जाएंगे, उससे इसकी आईडी रिवील हो जाएगी, और पहली बार उसने अपना फेमस ज़ोडिएक साइन भी इन लेटर्स के अंदर ही लिखा था। जो फर्स्ट लेटर आया वो आया अगस्त 1 को, एंड उसके बाद नेक्स्ट लेटर आया अगस्त 4 को, जिसके अंदर ज़ोडिएक किलर ने पहली बार अपने आप को ज़ोडिएक नाम से बुलाया, और स्टार्टिंग में उसने लिखा दिस इज़ द ज़ोडिएक स्पीकिंग। एंड देन अगस्त 8 को जो उसने कोड्स दिए थे न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए, वो सारे के सारे रिलीज़ हो चुके थे, डिक्रिप्ट हो चुके थे, और उसके अंदर उसने लिखा, जब ज़ोडिएक किलर का 3 पार्ट कोड डिसाइफर हुआ तो उसके अंदर उसने सबके लिए जो मैसेज छोड़ा था वो था, आई लाइक किलिंग बिकॉज इट इज़ सो मच फन, इट इज़ मोर फन देन किलिंग वाइल्ड गेम इन द फॉरेस्ट, बिकॉज मैन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ ऑल टू किल, समथिंग गिव्स मी द मोस्ट ब्रिलियंट एक्सपीरियंस,
It is even better than getting your rocks off with a girl. The best part of it is that when I die, I will be reborn in paradise, and those I have killed will become my slaves. I will not give you my name because you will try to slow down or stop my collecting of slaves for afterlife. अलग ही फंडे थे इस बंदे के. सितंबर 27 एक कैलिफोर्नियन लेक के पास सिसिलिया और ब्रायन साथ में बैठ करके लंच कर रहे थे. तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े पेड़ के पीछे से उनको कोई घूर रहा है और उसने एक बहुत बड़ा एग्जीक्यूशनर मास्क पहना हुआ है और उसकी छाती पे ज़ोडिएक साइन बना हुआ है. और वो आया उनकी ओर और एक चाकू निकाला और उनके अंदर घोप के उनको मार डाला. और मारने के बाद वो वहाँ से गया नहीं, वो गया उनकी गाड़ी के पास और उनकी गाड़ी के ऊपर उसने जो तीनों मर्डर्स करे हैं उनकी डेट लिखी, नीचे ज़ोडिएक साइन बनाया और वहाँ से चला गया. इतने सारे मासूम लोगों की जान लेने के बाद भी हमारा ज़ोडिएक किलर नहीं रुका. अक्टूबर 11 को उसने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी बुलाई. उस टैक्सी में बैठा, पर एक चौराहा आते ही उसने अपनी 9 मिलीमीटर की गन निकाली और टैक्सी ड्राइवर को सर पे गोली मार दी और वो खून से लथपथ हो गया. गोली की आवाज़ सुनने के बाद वहाँ के लोगों ने पुलिस को कॉल करी, लेकिन जब तक पुलिस आई तब तक टैक्सी में से ज़ोडिएक किलर तो जा चुका था. पर तब भी पुलिस ने वहाँ आजू बाजू खोजा तो एक पार्क के पास एक बंदा जो कि यंग वाइट मेल था, 5'8" से लेके 6 फुट के बीच में जिसकी हाइट थी और जिसके कर्ली बाल थे, थोड़ी हैवी बिल्ड थी, वैसा उसको एक बंदा मिला जो कि ज़ोडिएक किलर के डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मैच करता था. और उसने उस बंदे से बात करी और वो ज़ोडिएक किलर ही था. पर इसके बाद क्या हुआ वो जानने के लिए शायद अब आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा. ओ भाई बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया.